बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में जीएसटी सेल्स रजिस्टर के ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है। तो यहाँ पर ऑफिस के अंदर जब एम्प्लॉयज़ को जीएसटी कैलकुलेट करने को कहा जाता है तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब मेरे पास आपको जो है वो एक फॉर्मेट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये फॉर्मेट मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। अब इस फॉर्मेट के ऊपर वर्किंग कैसे करनी है इसको हम जो है स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास जीएसटी के सीरियल नंबर होने चाहिए कि आपने कितने पर्संस के लिए काम करना है, तो उतने ही आपको सीरियल नंबर यहां पर ड्रैग करने हैं। अभी मैं फिलहाल जो है यहां पर 12 रिकॉर्ड जो है यहां पर क्रिएट कर रहा हूं। उसके बाद जो होगा आपकी इनवॉइस नंबर, यानी कि हर कंपनी या आपके क्लाइंट का जो इनवॉइस नंबर होगा कि आप जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो उसका एक इनवॉइस नंबर जनरेट होगा, तो इनवॉइस नंबर आपको यहां पर ऐड करना है। तो हम इनवॉइस नंबर कुछ इस तरीके से जो है 4 डिजिट के ऐड करते हैं। अब देखें इनवॉइस नंबर, अगर ये जो आपके पास एनओ नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इसको अगर आपने कंडीशन से अप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं कि आप सिर्फ नंबर लिखें और ये एनओ आपके पास ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाए। तो वो कैसे होगा, आपने क्या करना है, यहां पर जितनी ही कंडीशंस पे आपको काम करना है उतनी ही आप सेल को यानी कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए और आपने चले जाना है यहां से जर्नल में जाकर मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करना है और इसके बाद कस्टम पे जाकर जहां जर्नल लिखा हुआ है यहां पर आपने डबल कोटेशंस के अंदर एनओ नंबर लिखना है, डबल कोटेशन क्लोज, स्पेस देना है। उसके बाद आपने यहां पर 4 टाइम 0 लगा देना है। जितने इनवॉइस नंबर आपके पास होंगे 5 हैं 6 हैं उतने ही यहां पर आपको 0 ऐड करने हैं। तो मैंने 4 नंबर का डिजिट रखे हैं तो मैंने 0 ऐड कर दिए 4, उसके बाद ओके कर देंगे। अब देखिए मेरे पास यहां पर सिर्फ नंबर मुझे जनरेट करने हैं, एनओ आपके पास जो है वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब देखिए मैं क्या कर लेता हूं, इनको अलाइन कर लेता हूं। यहां पर सेंट्राइज करना है, सेंट्राइज कर सकते हैं और इसको फिलहाल आप एज अ सैंपल के तौर पे इनको ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग कर लेंगे तो आपके पास जो है वो इनवॉइस नंबर यहां पर जनरेट होकर आ जाएंगे। इनवॉइस डेट क्या है, किस डेट की है, तो वो भी आपको यहां पर ऐड करना है। तो फिलहाल जो है मैं यहां पर सैंपल जो है वो डेट का ऐड कर देता हूं कि 1 मई से आपकी जो है इनवॉइस क्रिएट हो रही है। अब जिस कंपनी का, जिस क्लाइंट की जो इनवॉइस जिस डेट को आप करेंगे उसी डेट को आपने एक्चुअल यहां पर लिखना है। अब बात करेंगे यहां पर लोकेशंस। अब लोकेशंस क्यों डालते हैं ये भी आपको आगे समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि मैंने यहां पर सिटीज के नेम लिख लिए। एक मैंने सिटीज जो है यहां पर लिख लिया है, कराची लिख लिया, और सेकेंड जो होगा इधर भी हम यहां पर कराची लिख लेते हैं और इसके बाद यहां पर आते हैं, इधर भी हम कराची लिखते हैं। नेक्स्ट जो होगा हमारे पास लाहौर हो जाएगा, उसके बाद हम यहां पर कराची ऐड कर देंगे, लाहौर, लाहौर, और इसी तरह यहां पर लास्ट वन हम यहां पर कराची ऐड करते हैं। अब देखें अभी फिलहाल जो मैंने 2 सिटीज लिखी हैं, कराची और लाहौर लिखा है। इसके अलावा आप इस्लामाबाद, जो भी आपके पास सिटीज वगैरह हैं, डिफरेंट सिटीज होती हैं, तो वो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। अब क्लाइंट जीएसटी नंबर, अब क्लाइंट जीएसटी नंबर क्या होगा, जो रजिस्टर नंबर होता है वो आपको यहां पर ऐड कर लेना है। तो फिलहाल कुछ भी हम यहां पर रजिस्टर नंबर जो है इस तरीके से हम ऐड कर लेते हैं। अब जीएसटी रेट कितना होगा, तो हर कंपनी का जो जीएसटी होगा उसके सिटी के अकॉर्डिंग तो वो आपको यहां मेंशन करना है। अब जैसे मैंने यहां पर 6 ऐड कर दिया, यहां 12 ऐड कर दिया, यहां 15 और यहां पर 8, और इसी तरह यहां पर नीचे आते हैं 6 ऐड करते हैं, यहां 5 ऐड करते हैं, 7, यहां 9, यहां 10, यहां 15 और 12 और 10। तो फिलहाल ये आपके जीएसटी रेट आ जाएंगे। अब ये यहां तक जो होगी आपकी जो है वो आपने इस तरीके से मैनुअल एंट्री करनी। इसके बाद जो आपका टैक्स अमाउंट होगा तो वो आपको यहां पर लिखना होगा मैनुअली। क्या आपका जीएसटी जो है वो टैक्स अमाउंट होगा वो कितना प्रॉपर आपको यहां पर ऐड करना है, तो वो आपको सब कंपनी रिक्वायर्ड करेगी। तो मैं यहां पर लिखता हूं 10,000, 20,000, 15,000, 6,000, 8,000, 9,000 और इसके बाद यहाँ पर 12,000। तो ये फिलहाल जो है हमारे पास जो है टैक्स अमाउंट है। ठीक है, अभी हम फिलहाल इनिशियली एक शॉर्ट एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसके बाद जो आपका जो प्रॉपर वर्किंग है वो आपको यहाँ पर जो है कैलकुलेट करना है। अब ये तो आपकी एंट्री थी, बिल्कुल आपने मैनुअल कर ली है। इनवॉइस नंबर, डेट, सीरियल नंबर और क्लाइंट की नेम्स। अब क्लाइंट्स की कंपनी के नेम भी हो सकते हैं और किस किस लोकेशंस हैं उनकी लोकेशन ऐड करेंगे और उनका जो जीएसटी रेट है वो और उनका अमाउंट। अब यहां जो जीएसटी होती है वो 3 तरीके से कैलकुलेट की जाती है, तो वो आपको यहां पर समझना है। एक होती है हमारे पास सीजीएसटी। अब ये सीजीएसटी क्या होता है, ये होता है सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स। और आपके पास जो होती है एसजीएसटी, ये होता है स्टेट गुड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी जो होती है वो इंटीग्रेट गुड सर्विस टैक्स होती है। तो इससे इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है,
अगर आपकी जो एम्प्लॉय शीट जो क्रिएट की जाती है, यानी कि जिस सिटी के अंदर ये आपका जो है वो पूरा एक सेल मैटर बनाया जाता है, अगर सेम सिटी में होता है तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों जो है जो टैक्स होता है वो 50-50% जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। और अगर आउट ऑफ सिटी कोई टैक्स हम बना रहे हैं किसी और सिटी का, तो वो पूरा टैक्स आपका आईजीएसटी में चला जाता है। अब ये कैसे होगा ये भी हम कैलकुलेशन में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर अपना सीजीएसटी जो कैलकुलेशन है इसको हम यहां पर निकालते हैं। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको यहां पर इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद इफ का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। अब आपको यहां पर सबसे पहले अपनी लोकेशन वाले सेल को सेलेक्ट करना है। अगर आपका ये लोकेशन बराबर होता है, किस चीज के बराबर होता है, कराची के, तो कोटेशन क्लोज कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट होता है, जो आपका जीएसटी रेट है, यानी कि आपके पास था 6% जीएसटी रेट था, इसको आपने यहां पर डिवाइड कर देना है किससे, 2 से, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी ये आपस में डिवाइड करेंगे, इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड रखना है, कॉमा, और फॉल्स कंडीशन के अंदर आपने डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज कर देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और आप कर देंगे इंटर। अब देखिए यहां पर आपके पास कितना परसेंट आ गया, 3% आ रहा है, यानी कि 6 का डिवाइड हो गया 3%। तो इसका मतलब है सेम सिटी के आपकी कराची। अब हम इस वक्त कराची में काम कर रहे हैं। अगर लेट सपोज यहां कराची की जगह लाहौर लिखा हुआ था, तो देखें यहां पर सीजीएसटी में कोई परसेंटेज नहीं गया, क्योंकि हमारी लोकेशन कराची की है और हम किसी और सिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका ये पूरा जो टैक्स है वो आईजीएसटी में चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल इसको वापस से कराची करते हैं। अब बात करेंगे यहां पर इसकी अमाउंट की, कि इसका अमाउंट हमें क्या बता रहे हैं। तो इसकी अमाउंट कैलकुलेशन करने के लिए आपको यहां पर इक्वल लगाना है, इफ का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। अब सबसे पहले आप लॉजिकल टेस्ट के अंदर अपनी परसेंट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी परसेंट बराबर होती किस इसके, ब्लैंक के, कॉमा, यानी कि अगर आपके पास परसेंट में कुछ नहीं लिखा होता तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास ब्लैंक ही आए, कॉमा लगा देंगे। अदरवाइज आपके पास क्या आ जाए, तो आपने यहां पर जो आपका टैक्स अमाउंट था इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना, किसके साथ, जो आपका परसेंटेज है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय आप 100 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और आप कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो आपको मालूम हो गया कि आपका जो टैक्स अमाउंट था वो कितना, 10,000 था, तो 3% के अकॉर्डिंग आपका जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 300 बन रहा है। तो यानी कि सेम सिटी में आपका जो है वो सीजीएसटी 3% यानी 300 अमाउंट यानी जा रहा है। अब बात करेंगे एसजीएसटी। अब एसजीएसटी कैसे कैलकुलेट करना है, अब एसजीएसटी सेम प्रोसेस है, तो आपने इक्वल लगाया, इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करना है, तो आपने अपने लोकेशन वाले सेल को सेलेक्ट किया। अगर ये सेल बराबर होता है किसी इसके, डबल कोटेशंस के अंदर हम यहां पर कराची ही लिखेंगे अभी फिलहाल, कोटेशन क्लोज कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपका जो जीएसटी रेट होगा इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फॉल्स कंडीशन के अंदर डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हम कर देंगे इसको एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो देखें एसजीएसटी को भी 3% मिल चुका है। अब अमाउंट आपको कैसे कैलकुलेट करना है, अमाउंट के लिए भी आपको सेम कंडीशन लगानी है, आपने इक्वल लगाया, इफ फॉर्मूला राइट डाउन किया, लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपने जो है वो अपनी परसेंटेज को सेलेक्ट किया और ये परसेंटेज अगर बराबर होती है ब्लैंक के, कॉमा, तो आपके पास ब्लैंक आ जाए, कॉमा, वरना आपके पास क्या आ जाए, जो आपका टैक्स अमाउंट है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, अपनी परसेंटेज के हिसाब से, और डिवाइडेड बाय आप 100 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद आप कर देंगे एंटर। जैसे एंटर कर देंगे तो देखें 3% 300 अमाउंट बन रहा है और एसजीएसटी में भी 3% 300 अमाउंट बन रहा है। अब बात करेंगे यहां पर आईजीएसटी। अब देखिए मैं भी फिलहाल तीनों कैटेगरीज को फिलअप करता हूं, उसके बाद मैं आपको चेंजिंग करके बताऊंगा कि इसमें फॉर्मूला लगाने के बाद क्या डिफरेंस आ रहा है। अब आईजीएसटी की बात करते हैं। अब आईजीएसटी के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन करते हैं, और अब यहां पर हम कंडीशन बनाएंगे कुछ इस तरीके से कि आपका ये वाला सेल जिस पे आपकी लोकेशन लिखी हुई है, अगर ये सेल आपका बराबर नहीं होता, किस चीज के बराबर नहीं होता, कोटेशंस में हम लगाएंगे यहां पर कराची, कोटेशन क्लोज कर देंगे और लगा देंगे कॉमा। तो अगर आपका ये वाला सेल बराबर नहीं होता कराची के, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास जो है वो आपका पूरा का पूरा जीएसटी प्रिंट हो जाए, यानी कि पूरा जीएसटी आपका आईजीएसटी को मिल जाए। उसके बाद आपने कॉमा लगाया और फॉल्स में आपने डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, उसके बाद आप कर देंगे एंटर। एंटर कर देंगे तो देखें आपकी लोकेशन कराची के बराबर नहीं है, यानी कि जो हमने कंडीशन बनाई थी, तो आईजीएसटी में कोई भी परसेंटेज ऐड नहीं किया गया, यानी कि कोई परसेंट टैक्स नहीं दिया गया। इसी तरीके से उनकी अमाउंट के ऊपर भी हम काम कर लेते हैं यहां पर। तो अमाउंट के लिए भी आपको यहां पर इक्वल लगाना है, इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे
और सबसे पहले जो है आप यहाँ पर परसेंटेज वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। अगर ये सेल बराबर होता है ब्लैंक के, कॉमा, तो आपके पास ब्लैंक आ जाए, कॉमा, अदरवाइज जो आपका अमाउंट है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, जो आपका परसेंटेज था, और डिवाइडेड बाय आप कर देंगे यहाँ पर 100, ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे यहाँ पर, और उसके बाद आप कर देंगे एंटर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास अमाउंट का आंसर भी 0 ही आ रहा है। अब मान लीजिए कि आप कराची सिटीज में काम कर रहे हैं और आपने किसी और सिटी का जो है वो टैक्स आपने बनाया। अब आपने यहां पर लाहौर लिखा। अब देखें अदर सिटी के लिए बात कर रहे हैं, तो जैसे हम एंटर करते हैं तो देखें अदर सिटी के अंदर होता क्या है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं ऐड होता, वो पूरा टैक्स जो होता है वो आईजीएसटी को मिल जाता है। तो ये देखें आईजीएसटी का आंसर आ गया। अगर हम उसी शहर के लिए बता रहे हैं जिस शहर में हम अपनी जो है यहाँ से शीट लॉन्च कर रहे हैं, जैसे हम कराची से बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर कराची का नाम लिखा और एंटर कर दिया। तो सेम सिटी में क्या होता है, जो आपका टैक्स होता है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी को मिल जाता है और आईजीएसटी को कुछ नहीं मिलता। तो सेम सिटी के लिए आपके पास ये दोनों रिक्वायर्ड है और डिफरेंट सिटीज के लिए आपका आईजीएसटी जो है वो फिलअप हो जाता है। तो इस तरीके से आप आईजीएसटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर टोटल जीएसटी। अब टोटल जीएसटी कैसे बना, उसके लिए आप इक्वल लगाएंगे। इफ का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। सबसे पहले आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे आपका अमाउंट, किसका, एसजीएसटी का अमाउंट आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने लगाया कि अगर ये सेल बराबर होता है ब्लैंक के, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो ब्रैकेट्स के अंदर आपको यहां पर सबसे पहले आपका सीजीएसटी का अमाउंट है इसको सेलेक्ट करना है, प्लस कर देंगे आप यहां पर, और इसके बाद जो है यहां पर आपने जो है वो एसजीएसटी का अमाउंट है उसको आपने यहां पर सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहां पर आपके पास जो है वो एसजीएसटी का जो अमाउंट है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल हम यहां पर जो है वो एसजीएसटी अमाउंट को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे यहां पर। अच्छा, यहां पर हमने एक चीज जो है वो फॉर्मूले को चेंज करते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। तो इफ फॉर्मूला दोबारा से राइट डाउन करते हैं और यहां पर सबसे पहले जो आपका टोटल जीएसटी है इसके अंदर जो है आप सबसे पहले जो आपकी आईजीएसटी की आपकी जो एसजीएसटी का अमाउंट है वो आपको सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहां पर जो है वो इसका परसेंटेज सेलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद कॉमा कोटेशंस लगा इक्वल लगाता हूं और इसके बाद डबल कोटेशन ओपन करता हूं। डबल कोटेशन ओपन करने के बाद कॉमा लगा दूंगा, उसके बाद यहां पर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको इफ जो आपकी वैल्यूज है ट्रू वैल्यूज, इसके लिए आपको वर्किंग करनी है। तो आप यहां पर सबसे पहले जो है वो आप अपने सीजीएसटी का अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, प्लस कर देंगे आप यहां पर, उसके बाद एसजीएसटी का अमाउंट आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा लगाना है, और अब लास्ट में आपको यहां पर क्या करना है, जो आपका आईजीएसटी का अमाउंट होगा उसको आपने यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। बस ये आपकी जो है वो कंडीशन बन जाएगी यहां पर। उसके बाद आपने जो है यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है और आप कर देंगे यहां पर एंटर। तो ये आपका जो है वो टोटल जीएसटी निकल आएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इन फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं यहां पर, इन सब फॉर्मूले को हम यहां से ड्रैग करवा लेते हैं ताकि सबके ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाए। और टोटल जीएसटी इसको भी हम यहां पर नीचे तक ड्रैग कर लेंगे और इनवॉइस अमाउंट जो होगा आपका बनेगा उसमें आपने इक्वल लगाना है। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे यहां पर, जो आपका टैक्स अमाउंट होगा इसमें आप प्लस कर लेंगे जो भी आपका टोटल जीएसटी होगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे एंटर। तो जैसे एंटर कर देंगे आपका फाइनली इनवॉइस अमाउंट विद जीएसटी आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप जीएसटी सेल्स रजिस्टर बना सकते हैं जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको जो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।